अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि लॉग का चैप्टर था, हम लोगैरिथम पे बात कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 हम करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स देखी थी कि किस तरह से लॉग फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है लॉग फॉर्म में। इसकी डिटेल्ड वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो है, जो कि हमने शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया लॉग फॉर्म में, राइट। तो इसका फॉर्मूला मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ लॉग की फॉर्म्स गिवन होंगी और हमने इसमें जो भी अननोन होगा एक्स या वाई, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें है लॉग फॉर्म लॉग 32 और यहां पे है x इज इक्वल्स टू 1/2। अब स्टूडेंट, आपकी आसानी के लिए मैं वो फॉर्म यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ जो हम बार बार यूज करने जा रहे हैं और आपको याद भी होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे रीराइट करते हैं कि वी नो दैट लॉग बेस है इसकी a, y इज इक्वल्स टू x, और ये किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी? a की पावर x इज इक्वल्स टू y। ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करते हैं जो हमें गिवन लॉग फॉर्म है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें अगर मैं दोबारा से समझा दूं, बेस जिसको हम a कह रहे हैं वो है 32, ये रफ फर्क है थोड़ा। y जो लॉग के साथ लिखा हुआ नंबर है वो यहाँ पे है x, और x की वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर है वो है 1/2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी? a की पावर x यानी कि 32 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू y किसके इक्वल है? x के इक्वल है। अब इसमें अननोन चीज क्या है स्टूडेंट? इसमें अननोन चीज है x। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम सबसे पहले तो इस तरह से लिख देते हैं कि x पहले आ जाए, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में हम लिख सकते हैं √32, राइट। अब √32 को हमने सॉल्व करना है। अब 32 का आप एलसीएम लीजिए यहाँ पे इस तरह से रफ फर्क में। तो 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, फिर 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? 32 को ब्रेक करके लिखेंगे। कितने फॉर्म में? 2 इंटू 2, कितने दफा 2 है? 5 टाइम 2 है, तो 5 टाइम 2। अब अंदर हम पेयर बना लेंगे, ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है, और जब अंडर रूट से हम बाहर लिखेंगे तो पेयर में से एक निकाल लेंगे और इस पेयर में से भी एक निकाल लेंगे, और एक 2 के ऊपर अभी भी √2 ही रहेगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2 2s are 4 √2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट की है। तो ये तरीका होता है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। तो x यहाँ पे अननोन था, तो पहले हमने लॉग को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर हमने उसमें से जो x अननोन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 2, और ये है मेरे पास log a3 इज इक्वल्स टू 1/2। इसको भी पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहां पे लिख देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब इसमें बेस क्या है? a है, तो a की वैल्यू तो a ही रहेगी। y है इसमें 3, और x जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे है वो है 1/2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी हो गई, a तो a ही है, पावर है 1/2 और y की वैल्यू है 3।
राइट। अब ये 1/2 को खत्म करना है, 1/2 यानी कि स्क्वायर को खत्म करना है। बेसिकली दिस इज द स्क्वायर, पावर में 1/2 होगा तो उसका मतलब है वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि रूट खत्म हो जाए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे √a, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं और 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई 9। तो इसमें बेस अननोन थी, कभी बेस अननोन होगी, कभी x की वैल्यू अननोन होगी, कभी y की वैल्यू अननोन होगी। इस क्वेश्चन में बेस अननोन थी, यानी कि a अननोन था। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये प्रोसीजर है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये है लॉग, बेस है इसकी √5, और फिर ये है 25 इज इक्वल्स टू y। और उसी तरह से पहले हम इसकी फॉर्म लेके आएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको कंपेयर करें, इसमें बेस a जो कि है √5, y की वैल्यू है इसमें 25 और x इक्वल है y के। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a की पावर x, यानी कि √5 की पावर x √5 की पावर y इज इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू है 25। अब इसमें अननोन क्या है, ये पावर अननोन है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट y। तो अंडर रूट को भी हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल्स टू 25। राइट। अब स्टूडेंट इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अब ये पावर में y कैसे खत्म होगा। पावर में y खत्म करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों की बेस सेम कर दें। अगर मतलब ये लिखा हुआ है 5 की पावर y/2 और ये 25 है, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर इज 25। अब ये दोनों बेसिस सेम हो गई। जब दोनों बेसिस सेम हो गई तो हम लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग। जब बेसिस सेम हो जाए दोनों साइड की, तो हम इनकी एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि इनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो y/2 इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन। तो y की वैल्यू हो गई 2 2 जा 4। स्टूडेंट नाउ वी आर सॉल्विंग पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में जो हमें गिवन है ये है लॉग, और इसकी बेस है 4, x इज इक्वल्स टू 3/2। और उसी तरह से इसकी भी पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब इसमें से आप कंपेयर कर लीजिए, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। बेस इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 4, और जो y है वो हो जाएगा x, और x की वैल्यू गिवन है 3/2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी हो जाएगी a की पावर x, यानी कि 4 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है x। अब यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट x फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है कि जो 4 लिखा हुआ है इसको आप 2 की पावर स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर स्क्वायर 4 ही होता है, और बाहर 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 ही लिखा रहने दें। इस 2, ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू बच गई 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होता है 8। 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू हमने यहां पे भी फाइंड आउट कर ली, जो कि है 8। तो इस तरह से हमें जो भी अननोन होगा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5। नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, उसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे और देखेंगे उसमें कौन सी चीज अननोन है। क्या बेस अननोन है, पावर अननोन है। नंबर 5, और ये है लॉग, बेस है इसकी 10,
100 इज इक्वल्स टू y। अब इसको कंपेयर करेंगे इस वाले फॉर्मूले के साथ, तो बेस में है a, तो a की वैल्यू है 10, y जो लॉग के साथ लिखा हुआ नंबर है वो है 100 और x की वैल्यू है y। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, a की पावर x, यानी कि 10 की पावर x क्या है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू है 100, राइट। अब इसको अननोन चीज क्या है इसमें, y अननोन है। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, हमें पता है कि इस 100 जो लिखा हुआ है इसको हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके लिखते हैं ना, 10 10 100। लेकिन इस 10 इंटू 10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसको हम कहेंगे 10 की पावर 2, यानी कि 10 स्क्वायर इज 100। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे इसकी पावर को, कंपेयरिंग पावर कह लें या एक्सपोनेंट्स कह लें, क्योंकि बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तभी इसकी पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर बेसिस सेम ना होते तो हम पावर को कंपेयर ना कर सकते। 10 10 सेम है तो इस तरफ रह गया y और इस तरफ रह गया 2, तो y की वैल्यू जो कि अननोन थी हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, और ये है log, बेस है इसकी a, 64 इज इक्वल्स टू 3। तो इसको भी कंपेयर कर लीजिए, a तो a ही है जो हमें फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू है 64 और x की वैल्यू है 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, a की पावर x यानी कि a की पावर 3 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 64। अब स्टूडेंट ये 60 हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों की मतलब अगर 64 है, इन दोनों की अगर पावर सेम हो जाए तो हम बेसिस को इक्वेट करवा सकते हैं। तो ये काम कर लें, देख लेते हैं। अब ये 64 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, राइट। तो इस तरह से, या तो अब अगले स्टेप में आप ये करें, या तो आप डायरेक्ट लिख दें भाई इसकी पावर सेम है तो a की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाह रहे तो आप क्या करें कि मल्टीप्लाई करवा दें इसकी पावर को 1/3 के साथ, मल्टीप्लाई 1/3 ऑन बोथ साइड इन पावर या इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम 1/3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि इनकी पावर खत्म हो जाएगी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, और यहाँ पे भी 4 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, तो 3 न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया, a की पावर 1 रह गई, यहाँ पे 4 मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि a की वैल्यू अननोन थी, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 4। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि हमसे पूछी क्या चीज गई है, क्योंकि जो भी चीज अननोन है, चाहे वो बेस है, चाहे वो पावर है, चाहे वो लॉग का नंबर है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 7, और नंबर 7 में हमारे पास है लॉग, बेस है इसकी a1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू a ही है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर x यानी कि a की पावर 0 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसमें a की पावर a अननोन है, तो मतलब a अननोन है तो a की पावर 0, a की पावर 0 तो a 1 ही रहेगा, यानी कि कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो वो तो 1 ही रहता है। तो सिंपल यही हमारे पास इसका रिजल्ट है कि a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। Now moving toward next part, that is part 8। ये रिमूव कर देते हैं यहां से प्रीवियस पार्ट को, और पार्ट 8 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये है लॉग, बेस में है इसकी 55 और y की वैल्यू भी 55 है, और यहाँ पे है 1। तो अब इसको कंपेयर कीजिए, बेस है इसकी 55, y की वैल्यू भी 55 है,
और x की वैल्यू इसकी 1 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, a की पावर x, a की पावर यानी कि 55 की पावर x की वैल्यू है 1 इज इक्वल, एक मिनट स्टूडेंट, क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू वाई है, 1 नहीं है ये इज इक्वल्स टू वाई है। यहाँ पे भी x की वैल्यू y हो जाएगी। अच्छा, a की पावर x, तो x की जगह पे आ जाएगा 55, x की जगह पे आ जाएगा y, और y की वैल्यू क्या है 55, तो ये भी हो जाएगा 55। तो अब इन दोनों की बेसिस सेम है हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरे पास 55 है, यहाँ पे भी 55 है। अब ये दोनों 55 हैं, तो हम क्या करेंगे, बेसिस इनकी सेम है, हम क्या करेंगे, या तो आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवा दें, एक्सपोनेंट को कंपेयर करवा देंगे तो सिंपल हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन दूसरे लफ्जों में हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे, या सिंपल हम यही करते हैं कि कंपेयर द बेसिस ऑफ बोथ साइड। तो 55 55 दोनों में है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया कि y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 9, और ये हमारे पास है log 64 इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2। अब जब इसे कंपेयर करेंगे तो इसकी बेस में है a की वैल्यू आ जाएगी 64, फिर ये y है, y यहाँ पे 8 है, तो y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे है x अपॉन 2, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 64 की पावर x यानी कि x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y दैट इज इक्वल्स टू 8, राइट। अब ये 64 को अगर हम ब्रेक करें, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 की पावर स्क्वायर में ये ब्रेक हो सकता है, और बाहर पावर है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8। अब ये 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये तो कैंसिल हो गया। अब 8 की पावर x है और दूसरी साइड पे 8 की पावर 1 है, तो अगेन कंपेयर करेंगे हम इनकी बेसिस को, कंपेयरिंग करने के बाद दोनों तरफ 8 है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि इस साइड पे पावर x है, इस साइड पे पावर 1 है। तो पावर को जब हमने बेसिस को कंपेयर किया तो पावर आ गई हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो इस तरह से हमने इसके 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये कंप्लीट हमारे क्वेश्चंस हो गए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।